एशिया की अजीम दीनी दरसगाह दारुल उलूम देवबंद के अंदर दाखिले की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि दारुल उलूम देवबंद में दाखिला लेने के लिए फॉर्म को ऑनलाइन कैसे पुर किया जाता है। चलिए हम मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और देखते हैं। हम दारुल उलूम देवबंद की वेबसाइट पर आ जाएंगे। ये जो वेबसाइट है इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दी है। ऊपर ही यहाँ सामने ऑनलाइन फॉर्म बराए शिरकत इम्तिहान दाखिला लिखा हुआ है, इस पर दबाएंगे। उसके बाद यहाँ पर फिर दबाएंगे। अब यहाँ पर ये मोबाइल नंबर, पासवर्ड और नेशनलिटी पूछी जा रही है। हम यहाँ पर अपने सरपरस्त का मोबाइल नंबर दाखिल कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक कोई पासवर्ड डाल देंगे जिसको हमें याद रखना ज़रूरी है। बाद में फिर जब भी हमें इस वेबसाइट पर लॉगिन करना होगा तो इसी पासवर्ड के साथ लॉगिन होंगे। यहाँ पर आप अपने हिसाब से इंडियन या नॉन इंडियन मुंतखब कर सकते हैं। अगर आप हिंदुस्तान के हैं तो इंडियन मुंतखब कर लीजिए, और अगर आप बाहर हिंदुस्तान के बाहर के हैं तो आप फिर नॉन इंडियन सेलेक्ट कर लीजिए। इतना कर लेने के बाद रजिस्टर के बटन पर दबाएंगे और ये रजिस्टर हो जाएगा। इसमें कोई OTP वगैरह नहीं लगती है, बस रजिस्टर के बटन पर दबा दीजिए, रजिस्टर हो जाएगा। ये लॉगिन का पेज खुल चुका है और इसमें हम मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल करके फिर ये लॉगिन करेंगे और उसके बाद फिर फॉर्म को पूरा करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ हिदायत दी गई हैं, इनको पढ़ लीजिए। किन किन दर्जों में दाखिला होगा और सारी चीज़ें यहाँ पर पहले से लिखी हुई हैं, इसको आप पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर आगे बढ़िए। इस बटन इस जगह पर टिक कर देंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे इस बटन पर दबाकर। अब देखिए यहाँ पर है दरख्वास्त फॉर्म पुर करें, इसी बटन पर दबाएंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। अब हमसे पूछा जा रहा है कि किस दर्जे में आप दाखिला लेना चाहते हैं। हम जिस दर्जे में दाखिला लेना चाहें उस दर्जे को मुंतखब कर लेंगे। चहारुम से लेकर दौरे हदीस शरीफ तक के दर्जों में दाखिले हो रहे हैं, और बाकी अरबी अव्वल, अरबी दोम, अरबी सोम के अंदर इमसाल दाखिला नहीं हो रहा है। जिस दर्जे में दाखिला लेना है उस दर्जे को मुंतखब करके आगे जाएं के बटन पर दबाएंगे। उसके बाद आप अपना मोबाइल नंबर एक दाखिल कर देंगे। अपने गार्जियन का मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, और उसके साथ साथ उनका ईमेल नंबर भी डाल सकते हैं। वैसे ईमेल नंबर डालना कोई ज़रूरी नहीं है। फिर आगे जाएं के बटन पर दबाएंगे और आगे चले जाएंगे, और उसके बाद अपनी मालूमात को यहाँ दाखिल करते चले जाएंगे। ये ख्याल रहे कि जहाँ पर मालूमात उर्दू में पूछी गई हैं वहाँ पर उर्दू में दाखिल करेंगे, और जहाँ पर अंग्रेज़ी में पूछी गई हैं वहाँ अंग्रेज़ी में दाखिल करेंगे। अब ये देखिए यहाँ पर उर्दू में मालूमात पूछी जा रही हैं, तो यहाँ पर उर्दू में आप अपनी मालूमात डालेंगे, अपना नाम डाल देंगे, अपने वालिद साहब का नाम यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद सुकूनत, पोस्ट, थाना, सारी बातें आप डालते चले जाएंगे। अपना सूबा मुंतखब कर लेंगे, अपना ज़िला मुंतखब कर लेंगे। उसके बाद फिर यही मालूमात अंग्रेज़ी के अंदर भी दाखिल करनी है, उसको भी डाल लीजिए। अपनी डेट ऑफ बर्थ भी डालनी है यहाँ पर, उसको भी डाल लीजिए। उसके साथ साथ नीचे आपको पिन कोड भी डालने को कहा जाएगा, पिन कोड भी डाल दीजिए। आगे जाएंगे बटन पर फिर दबाएंगे। अब यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि आप इससे पहले किस मदरसे में पढ़ रहे थे, उस मदरसे का नाम लिखिए। आप यहाँ पर उस मदरसे का नाम लिख दीजिए और उसका फिर पता लिखिए, और उसके साथ साथ ये वजाहत भी करनी ज़रूरी है कि आप उस मदरसे में किस दर्जे में पढ़ रहे थे, उसको आप यहाँ पर लिख दीजिए। कि अरबी हफ्तुम के अंदर, मिसाल के तौर पर आप दौरे हदीस के अंदर दाखिला लेना चाहते हैं तो आप बता दीजिए कि इस मदरसे में हम हफ्तुम के अंदर पढ़ रहे थे।
उसके नीचे यहाँ पर सनद या मार्कशीट या तस्दीकनामा मदरसा ये डालने के लिए कहा जा रहा है कि यहाँ पर उसकी एक फ़ोटो डालिए। अगर आपके पास मौजूद है, वैसे तो मौजूद नहीं होगी, तो इसको छोड़ दीजिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको बाद में भी डाला जा सकता है। जब दारुल उलूम देवबंद के अंदर आपका दाखिला मुकम्मल हो जाए, उसके बाद फिर आप तस्दीकनामा दे सकते हैं। फिर इस आगे जाएं के बटन पर दबाएंगे। अब देखिए यहाँ पर दस्तावेज़ात मांगे जा रहे हैं, जिनमें से आपको अपना आधार डालना है और उसके साथ साथ आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो डालनी है। ये देखिए चूज़ फाइल पर दबाएंगे और एक आप अपने पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो यहाँ पर डाल देंगे। ये हमने फ़ोटो यहाँ पर डाल दी और यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डाल देंगे और उसके साथ साथ नीचे यहाँ चूज़ फाइल लिखा हुआ है, इस पे दबाकर आप अपने आधार कार्ड की फ़ोटो डाल देंगे। उसके बाद यहाँ देखिए तारीख़ पैदाइश का सबूत, यानी कोई यानी बर्थ सर्टिफिकेट, पैदाइशी तारीख़ को जानने के लिए ये एक बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है और उसके साथ साथ कोई पता का सबूत, मिसाल के तौर पर पैन कार्ड आपने डाल दिया या कोई वोटर आईडी आपने डाल दी, इस तरीक़े के प्रूफ आपको देने होंगे। अगर चाहें तो अभी दे सकते हैं, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसको बाद में भी दिया जा सकता है, इसलिए इसको अभी आप खाली छोड़ दीजिए। अब आगे आएंगे तो दर्जशुदा मालूमात का मुआयना, इस बटन पर दबाएंगे और फिर जो आपने सारी मालूमात इसमें दी हैं वो सारी मालूमात हमारे सामने खुलकर आ जाएंगी। उनको देख लेंगे, अगर उसमें किसी भी तरह की कोई गलती है, कोई गड़बड़ी है, तो उसको दुरुस्त करके फिर आगे बढ़ना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे सामने सारी मालूमात आ चुकी हैं। अब इसमें आप देख लीजिए कि क्या सारी मालूमात दुरुस्त हैं या नहीं। अगर सारी मालूमात दुरुस्त हैं तो फाइनल जमा करने के बटन पर दबाएंगे और फिर ये फॉर्म पूरा हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखकर आ गया कि फॉर्म जमा हो गया है, इजाज़तनामा बराए शिरकत इम्तिहान डाउनलोड करें। इस बटन पर दबा देंगे और आपका इजाज़तनामा डाउनलोड हो जाएगा। अब देखिए ये इजाज़तनामा हमारे सामने खुलकर आ गया है। ये जो इजाज़तनामा बनकर तैयार हुआ है, इस इजाज़तनामे को आप डाउनलोड कर लीजिए और किसी से प्रिंट करवा लीजिए। प्रिंट करके आप अपने पास रखिए और जब आप दारुल उलूम देवबंद के अंदर ईद के बाद जाएंगे तो इस इजाज़तनामे को साथ में लेकर जाएंगे। वहाँ जाने के बाद आपको एक टोकन लेना होगा। उस टोकन को लेने के बाद आपको इजाज़तनामा दिया जाएगा। उसके ज़रिए आप फिर इम्तिहान हॉल के अंदर बैठेंगे और इम्तिहान देने के मुस्तहिक़ बनेंगे। इसी के साथ मुआज़ क़ासिमी इजाज़त चाहता है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।